हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार झा आप लोगों को फिर एक बार आशीष स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो के साथ। आज हम कुछ मैथ का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेके आप लोगों के बीच आए हैं जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड जो फाइनल एग्ज़ाम जो फरवरी में लेगी उसके लिए उसको देखते हुए ये क्वेश्चन बनाया गया है जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज देखते हैं जो किस तरह से बनाया जाता है। बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही इजीली वे में मैं आप लोग को बताऊंगा। आप लोग प्लीज़ एक दो बार अगर वीडियो को देखेंगे तो निश्चित तौर पर ये टॉपिक आप लोग के समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोल रहा है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। तो दो परमेय संख्याओं के बीच हम जितना चाहेंगे उतना परमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम 1 न 2 न 3 मतलब जितना परमेय संख्या हम चाहे निकाल सकते हैं। तो दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम परमेय संख्या कितनी हो सकती है? अनंत, जितना आप चाहें। ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी। सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन सी अभाज्य संख्या है? देखिए अभाज्य संख्या उसे कहा जाता है जो संख्या अपने आप से छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, भाग ना लगे। ठीक, हम देखते हैं 29 और दूसरा ऑप्शन है 16, तीसरा है 15, चार में है 33। तो इसको हम 16 को हम डिवाइड 2 से, 4 से, 8 से और खुद 16 से डिवाइड दे सकते हैं। 15 को 3 से, 5 से और 15 से। 33 को 11 से, 1 से, 1 तो एक अभाज्य गुणनखंड है और खुद 33 से। 29 एक ऐसी संख्या है जो कि अपने आप से जो किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लग सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। कैसे, हम ये कैसे समझेंगे? तो इसका ये लॉजिक होगा, इसका ये कॉन्सेप्ट होगा, जो वैसी संख्या जो अपने आप से छोड़कर किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो, किसी अन्य संख्या से डिवाइड ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बोल रहा है 5, 15 और 20 का लॉ और मौसों का अनुपात क्या होगा। चलिए क्वेश्चन को हम बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। इससे ये भी समझ में आ जाएगा जो लॉ और मौसों किस तरह, जिसको हम एलसीएम और एचसीएफ बोला जाता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो कितना है? 5, 15 और 20। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुना 5, इसको लिख सकते हैं 3 गुना 5 और इसको लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5। तो जो संख्या जो ऐसा नंबर जो तीनों में हो, जिसे कॉमन बोलते हैं या उभयनिष्ठ बोलते हैं, तो 5। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5। अब एलसीएम तो जो बचे उसका मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये 5 मल्टीप्लाई 1, 3, 2 और 2, तो 5 या 15, दूना 30, दूना 60। तो रेशियो हो जाएगा 5:60। 5 वाले तो 1:12 माने 12 है ऑप्शन में कहीं पे। ओह सॉरी, यहाँ मुझे लॉस और मौसों का पूछ रहा है। ठीक, तो 16:5, तो कितना हो जाएगा? 12:1। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? डी। ठीक, और अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम बनाने के लिए बोल दे तब ये समझिएगा एचसीएफ और एलसीएम में जो अगर 3 नंबर का हो तो इस तीनों का हम गुणनखंड कर लेंगे और जो कॉमन हो वो एचसीएफ हो जाएगा, बाद में जितना भी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे या गुना कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद है यदि पी क्यू अभाज्य संख्या हो तो उनका मौसा कितना होता है। देखिए एक जो है वो सह अभाज्य गुणनखंड है। वो क्या है? सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, जो कि एक ऐसा जो एक सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो सह अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। उसके बाद क्या है? निम्न में से कौन अपरमेय संख्या नहीं है। मतलब इसमें जो भी नंबर दिया है उसमें देखेंगे जो कौन अपरमेय नहीं। तो इसका संबंध पहले देखिए, चाहे तो परिमेय होगा या क्या होगा? अपरिमेय होगा। चाहे तो रेशनल नंबर होगा या इनरेशनल नंबर होगा। ठीक, तो अगर अपरमेय नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा? परमेय संख्या होगा। अगर अपरमेय नहीं होगा तो क्या होगा? परमेय संख्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे जो कौन सी परमेय संख्या होती है। पहले मुझे थोड़ा डिफिनेशन में बता दूं, जो परमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो P/Q के रूप में जिसको हम लिख सकते हैं।
और अपरमेय संख्या वैसी होती है जिसे पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो √10 का अगर वर्गमूल अगर हम करेंगे तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, 2 × 5 में हो जाएगा। अगर 24 का करेंगे तो कितना, तभी कितना 2, हाँ तो 24 का भी नहीं होगा। और 35, इसका कितना हो जाएगा 5 × 7, इसका भी नहीं हो पाएगा। उसके बाद क्या है √121, तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11 × 11, तो 11 का स्क्वायर के साथ रूट बाहर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 11। इसके बट्टे में 1 लिख सकते हैं, कहीं कोई भी संख्या के बट्टे में हम 1 लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में नहीं, मतलब अंश में नहीं लिख सकते, हर में लिख सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए क्वेश्चन वीडियो बनाना हो जाए इसलिए थोड़ा ही क्वेश्चन उठाता हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो, जो जिसका कम से कम 90% चांस आता है एग्जाम में क्वेश्चन आने के लिए। ठीक है, मैं वीडियो ऑब्जेक्टिव पर आप लगातार डालता रहूँगा यूट्यूब पर, आप लोग देख लीजिएगा और अच्छे से प्रिपरेशन आप लोग करिएगा, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब एक बात आता है शांत और एक आता है अशांत आवर्ती होता है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं सिर्फ अशांत नहीं, अशांत और एक होता है अशांत आवर्ती। ठीक है, देखिए इसका नियम क्या है, कब कोई भी भिन्न शांत कब होगा और कोई भी भिन्न अशांत कब होगा, सॉरी अशांत आवर्ती कब होगा। देखिए इसका नियम है, जो अगर किसी भी नंबर के हर का गुणनखंड चाहे सिर्फ 2 हो, क्या हो, सिर्फ 2 हो या सिर्फ 5 हो, क्या हो 5 हो या 2 और 5 हो। समझ रहे हैं ना मैं क्या बता रहा हूं। अगर कोई भी नंबर जिसका गुणनखंड चाहे 2 हो, मैं यहां लिख देता हूं, उधर नहीं दिखाई देगा आप लोगों को, या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, क्या हो 2 या 5, मतलब जिसका गुणनखंड केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 दोनों हो, तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा कोई अन्य नंबर या कोई अन्य संख्या अगर इसके गुणनखंड में आ जाता है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक, तो हम देखते कितना है 6/15, अगर हम इसका गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 × 5। तो देखिए 5 के अलावा चाहे तो सिर्फ 5 ही हो या सिर्फ 2 ही हो या 2 और 5 हो, लेकिन हम देखते हैं 2 और 5 या सिर्फ 5 के अलावा एक संख्या कौन सी है 3, अगर कोई अदर नंबर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत आवर्ती। इसका क्या हो जाएगा, अशांत। या ऑप्शन में आवर्ती लिख देता हूं मैं, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए अगर मैं सब क्वेश्चन का अगर आंसर बता दूं उससे नहीं होने वाला है, मुझे मैथ का एक एक क्वेश्चन का क्या है, मुझे ये पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का आंसर आखिर में क्यों इसका ये होगा, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो पहले मुझे मैथ एक ऐसा चीज़ है जिसे हम याद नहीं कर सकते, इसे सिर्फ और सिर्फ हम कॉन्सेप्ट पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम कल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक और एक जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आया है, जो क्वेश्चन बार बार जितने दिन से ऑब्जेक्टिव आया बिहार बोर्ड के उतने दिन में जो सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बार बार आया उसी ऑब्जेक्टिव को हम लेके तैयारी करते हैं, क्योंकि अब टाइम बहुत ही कम रह गया है। तो इसी कम टाइम में एक अच्छा तैयारी करना चाहिए जिसमें मैथ में मुझे 80+ मार्क्स अचीव हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।